मेवाड़ के महाराणा सांगा ने मुगल आक्रांता बाबर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस्लाम के प्रसार के नाम पर आए आक्रांताओं ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघते हुए दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सिसोदिया कुल के महाराणा सांगा का जिन लोगों ने साथ दिया, उनमें मालवा के मेदिनी राय, रिया राव परिहार भी थे। चंदेरी उनकी राजधानी हुआ करती थी। राणा सांगा की मदद से उन्होंने मालवा के सुल्तान को हराकर अपना राज स्थापित किया था। उनकी ही महारानी थी मणिमाला, जिनके जौहर की गाथा आज भी गाई जाती है। मेदिनी राय परिहार राजपूतों के उस संयुक्त गठबंधन में शामिल थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर की फौज को कड़ी टक्कर दी थी। उन्होंने बाईं तरफ से सेना का नेतृत्व किया था और बाबर की दाईं तरफ की फौज को टक्कर दी थी। मालवा के युद्ध में राजपूतों को विजय होने से दिल्ली में इस्लामी संगठन के आक्रांता खुश नहीं थे। उन्होंने इन्हें उसका अंदाजा नहीं था। इस कारण तत्कालीन लोधी सल्तनत और मेवाड़ के बीच खींचकाच बढ़ गई थी। मेदिनी राय ने मेवाड़ की तरफ से कई युद्ध लड़े और लोधी सल्तनत के खिलाफ कई बार जीत दिलाई। इन्हीं युद्धों का परिणाम था कि आगरा के पास स्थित पिलिया खार तक राणा सांगा का प्रभाव पहुंच गया था। दिल्ली में सल्तनत बदली और बाबर ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मेदिनी राय के बारे में बता दें कि अंत समय में जब बाबर ने उनकी राजधानी चंदेरी को घेर रखा था और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध में बलिदान देने का मार्ग चुना। अंत समय तक वो मातृभूमि और राणा के लिए वफादार रहे। बाबर का कहना था कि मेदिनी राय चंदेरी उसे सौंप दें और खुद शमशाबाद में रहें। परिहार प्रतिहार राजपूतों के बारे में बता दें कि 7वीं सदी में जब मध्य पूर्व और मध्य एशिया में अरबों का प्रभाव बढ़ रहा था, तब इन्हीं के कारण भारत में सिंध से आगे आक्रांता नहीं घुस पाए। मेदिनी राय से पहले कन्नौज के प्रतिहार लोकप्रिय और शक्तिशाली हुआ करते थे। उसके बाद ग्वालियर, नरवर, चंदेरी और नागौर ऊंचाहार के प्रतिहार प्रभाव में आए। वो 27 जनवरी 1528 की रात थी जब चंदेरी में वो जौहर हुआ था। कहा जाता है कि 1600 छत्राणियों ने एक साथ रानी मणिमाला के साथ जौहर किया था। महल के भीतर ही एक कुंड बना हुआ था जहां धधकती आग में ये वीरांगनाएं कूदी थीं। आज भले ही इसके 500 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ये जगह उस घटना के लिए याद की जाती है। बाबर की चौथी बीवी दिलावर बेगम इस जौहर को देखकर बेहोशी हो गई थीं। वहां इस जौहर को सम्मान देने के लिए एक स्मारक का निर्माण भी करवाया गया है, जहां हर साल उस बलिदान को याद करने के लिए 29 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि नई और अगली पीढ़ियां इसके इतिहास को गौरव से महसूस कर सकें। 27 जनवरी 1528 की रात जब खत्म हो रही थी, तभी बाबर की फौज ने चंदेरी पर हमला बोल दिया। तोपों के साथ बाबर वहां पहुंचा था। उसने मेदिनी राय को पत्र भिजवाया और समझौते की पेशकश की, लेकिन मेदिनी राय ने शत्रु के सामना समर्पण करने से इनकार कर दिया। अगले दिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए और इसकी सूचना मिलते ही रानी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया। किले के दरवाजे पर युद्ध से इतना खून पसरा हुआ था कि उन्हें खूनी दरवाजा कहा जाने लगा। बाबर भी जौहर की सूचना के बाद अपनी खून से सनी तलवार लेकर महल में अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन वहां का जौहर देखकर वो भी घबरा गया था। कहते हैं कि 15 कोस तक धधकती ज्वालाएं नजर आ रही थीं। प्रजा उस माहौल में भागी भागी किले की तरफ आई। आज उस कुंड के पास कुछ नागफनी के पौधे लगे हुए हैं। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पड़ता है। बाबर ने मृत राजपूत सैनिकों के सिर काट काट कर एक टीला खड़ा किया और लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उस पर अपना झंडा गाड़ दिया था। साथियों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और इसे सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर जरूर